गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोगों ने अपना चैप्टर 8 खत्म कर दिया था, पवन, तूफान और चक्रवात। उसके बाद आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पाठ 9, जिसका नाम है बेटा मृदा। मृदा से आप क्या समझते हैं? मृदा मतलब बेटा होता है मिट्टी। मिट्टी तो आप सब लोग जानते होंगे। तो बेटा मिट्टी क्या है? मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं बेटा, हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा क्या है? मिट्टी। मिट्टी हम लोग को बहुत ज़रूरी है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से बांधे रखता है। तो जो बेटा वो होते हैं पादपों, मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनको दृढ़ता से बांधे रखता है। तो बेटा जो दृढ़ता मतलब क्या होता है? एकदम टाइट से उन लोग को पकड़े। अगर मिट्टी नहीं होगी तो क्या आपको लगता है बेटा आप पौधे उगा पाओगे? आप क्या छत में पौधे उगा सकते हो? या आप सोचो आज हम छत में पौधा उगा ले, तो क्या आप छत में उगा सकते हो? बिना मिट्टी के आप कहीं पौधा उगा सकते हो ना? आप छत में उगा सकते, आप टेबल के ऊपर उगा ले, तो बेटा ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटा जो मृदा होती है, वो जो उसकी जड़ें होती है ना बेटा पौधों की, उसको वो बहुत टाइट से पकड़े रहती है, जिसकी वजह से जो पौधा होता है, जो आप देखते हैं कितने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि उनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत मजबूत होती है, जिसको मिट्टी क्या है अपने अंदर रखती है। अब ऐसे सिर्फ मृदा में ही पेड़ पौधे उग सकते हैं। और आप सोचें कि घर के अंदर टाइल्स में उगा लेंगे या फिर टेबल के ऊपर उगा लेंगे, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा? मृदा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है बेटा। उसके बाद यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखती है। ठीक है, तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनके वृद्धि में सहायक बनती है। तो बेटा जैसे जो उसको जल चाहिए होता है तो वो किससे मिलता है बेटा? हम लोग जैसे बारिश होती है तो जो धरती होती है हमारी क्या होती है? पानी अपने अंदर ले लेती है। तो वही पानी वो किसको देती है? पेड़ों को देती है। तो धरती से ही तो पानी मिल रहा है हम लोग को, पेड़ पौधों को। तो आप समझ रहे हैं बेटा मिट्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे उगेंगे ही नहीं मिट्टी के अलावा कहीं। तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम लोग कैसे जीवित रह सकते हैं? बिना मिट्टी के ना इंसान रह पाएगा ना जानवर रह पाएंगे। अगर मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम लोग कैसे सांस लेंगे? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना बेटा, वो हम लोग को कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम लोग कैसे जी पाएंगे? तो बिना मिट्टी के तो जीवन ही नहीं संभव है हमारा। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। और बेटा देखो कृषि जो किसान लोग होते हैं, कृषि करते हैं ना बेटा, फार्मिंग करते हैं, उसके लिए मृदा अनिवार्य है। मिट्टी उसके, अब बिना मिट्टी के तो हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकते ना, कि घर में सोचा हम लोग आज खेत उगा लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। खेत घर में थोड़ी ना होता है ना बेटा। तो वो किस में होगा? मृदा में होगा, मिट्टी में हम लोग करते हैं कृषि। कृषि हमें भोजन प्रदान करती है। कृषि से बेटा हमें क्या मिलता है? हम लोग जो भी खाते हैं, हम लोग सब्जियां खाते हैं, हम लोग जो फल खाते हैं, वो बेटा हमें कहाँ से मिलता है? कृषि से ही तो मिलता है। कोई किसान वो चीज उगा रहा है, कोई फल उगा रहा है, जैसे मान लो हम लोग को अमरूद बहुत पसंद है, तो आपको क्या लगता है? वो तो बेटा किसान ने जो कृषि करी तो उसने किसकी? अमरूद की फसलें बनाई। तो अमरूद हम लोग को कहाँ से मिला? कृषि करने से मिला। और कृषि के लिए हम लोग को क्या किसकी सहायता लेनी पड़ी? मिट्टी की। बिना मिट्टी के क्या हम लोग कृषि कर सकते हैं बेटा? नहीं कर सकते। ठीक है, अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो मृदा हमारे जीवन का क्या है बेटा? एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बिना मिट्टी के जीवन संभव ही नहीं है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। आपने देखा होगा जो वर्षा होती है उसके बाद जो मिट्टी की स्मेल होती है, जो उसकी गंध होती है, जो उसमें स्मेल आती है, वो बेटा बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। या फिर जैसे मिट्टी में जो, जैसे हम लोग घर के सामने अपने पानी से सींचते हैं, तो वो बेटा जब हम लोग सींचते हैं तो उसमें एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, तो वो बेटा बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मृदा जीवन से भरपूर है। मृदा के अंदर बहुत सारे जीव जंतु का घर है। तो मृदा क्या है बेटा? जीवन से भरपूर है। तो अब देखो आपकी पुस्तक में दिया गया है, वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझो ने मृदा के अंदर से केचुए को बाहर आते देखा। तो पहेली बूझो जो है, तो वो बैठे हुए थे, उन्होंने अचानक से देखा कि एक मिट्टी के अंदर से क्या आ रहा है बेटा? एक केचुआ बाहर आ रहा है। तो फिर पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर भी जीव रहते हैं? आइए हम लोग इसमें विचार करते हैं। ठीक है, तो पहेली ने क्या सोचा, जब उसने देखा कि उससे बाहर एक केचुआ आ रहा है, तो उसने क्या सोचा कि क्या मिट्टी के अंदर भी जीव रहते हैं? क्या ये हमें हो सकता है कि मिट्टी के अंदर भी कोई इंसान, मतलब कोई जीव रहते हो? तो हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने देखा होगा केचुए जो होते हैं हमारे
तो ये सब हमारे कहाँ रहते हैं, केचुए, सांप, छोटे छोटे चूहे, ये सब क्या करते हैं, एक गुफा, एक सुरंग टाइप बना लेते हैं। वो किसके अंदर, मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, समझे बेटा। तो मृदा जो है वो हमारी क्या है, जीवन से भरपूर है। मृदा के नीचे भी बहुत सारे जीव जंतुओं का घर है, वो लोग वहाँ रहते हैं। उसके बाद देखिए लिखा है, मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे में एकत्रित किए गए नमूनों ने मुझे प्लास्टिक की वस्तुएं और पॉलीथीन की थालियां के कुछ टुकड़े क्यों मिले थे। तो बेटा आजकल आप लोगों ने देखा है कि ये जो लोग हैं, हम लोग इतना ज़्यादा अपनी मृदा को खराब कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाया, हम लोग ने चिप्स का पैकेट खाया और हम लोग चिप्स का पैकेट क्या करते हैं, फेंक देते हैं, मिट्टी में ही फेंक देते हैं। या हम लोग ने कुछ पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, हम लोग बॉटल फेंक देते हैं। उसकी वजह से जो ये प्लास्टिक होती है बेटा, वो जैसे हम लोग की और बाकी चीजें होती हैं मिट्टी में, वो सब धस जाती है, लेकिन ये प्लास्टिक क्या होती है, कचरे की तरह किनारे पड़ी रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है। तो ये बहुत गलत बात है कि अगर हम लोग कुछ खाएं तो डस्टबिन होता है उसमें डाल दें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। उसकी वजह से हमारी जो मृदा है, जो हमारी मिट्टी है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए हम लोग अब क्या आ रहा है, पॉलीथीन की थैलियां और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि पॉलीथीन की जो थैलियां होती हैं और जो प्लास्टिक होती है वो बेटा पिघल नहीं पाते हैं। बाकी सब तो मिट्टी में धंस जाते हैं, लेकिन ये जो होता है वो मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता है। तो पॉलीथीन की थैलियां और जो प्लास्टिक होता है वो जो मिट्टी को क्या करता है, बहुत प्रदूषित करता है। वे मृदा में रहने वाले जीवों के लिए भी हानिकारक होते हैं। अब बेटा पहले जो मिट्टी के अंदर अभी हम लोगों ने देखा ना, जीवन से भरपूर है, तो उसके अंदर जीव रहते हैं। तो अगर उनके लिए भी, अब वो लोग मिट्टी में रहते हैं, अगर आप सोचो आपके घर में हम लोग कचरा फेंकने लगे तो आप लोग को खराब लगेगा ना बेटा। तो अब हम लोग अगर मिट्टी में जैसे चींटियां चलती हैं, हम लोग उनके ऊपर कचरा फेंके तो उनको भी बेटा बेकार लगेगा ना। तो हम लोग उनके ऊपर क्या करते हैं, वो जीवों के लिए भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि अगर हम लोग पॉलीथीन, बॉटल अगर हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं तो वो उन जीवों के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसीलिए इस टाइम पॉलीथीन, और अभी आपने देखा होगा इस टाइम पॉलीथीन बीच में एकदम बिल्कुल बंद हो गई थी, अब तो फिर से चलने लगी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन बीच में एकदम बंद हो गई थी। इसीलिए ये मांग हो रही है कि पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक की चीजें बंद हो जाए, जिससे हमारी जो नेचुरल रिसोर्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि मिट्टी, वो बची रहे। ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग ने देखा बेटा वो मैं डायग्राम ड्रॉ करने लगी थी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा परिच्छेदिका। मृदा की जो प्रोफाइल होती है, जो परिच्छेदिका होती है, वो कैसी होती है। तो हम लोग उसके लिए क्रियाकलाप करेंगे बेटा। हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, कांच का ग्लास लेंगे, उसमें पानी भर के उस मिट्टी को डाल देंगे और उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। जब कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, लेकिन हमें उसे हिलाना नहीं, अगर हिलाते रहेंगे तो मिट्टी क्या होगी, बैठेगी नहीं, वो ऊपर ही हिलती रहेगी। ठीक है। तो जब हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो बेटा आप देखेंगे उसमें परतें बन जाएंगी कुछ, जैसे जो कुछ मिट्टी में जो थोड़े बहुत जो पेड़ पौधे से आप देखते होंगे जब हवा चलती है तो पत्तियां गिरती है ना, तो जो पत्तियां वगैरह जो कण होंगे वो क्या होंगे, ऊपर उठ जाएंगे। जो बहुत ज्यादा डार्क मिट्टी होगी, जो थोड़े बहुत पत्थर होंगे, वो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, और बीच में जो होगा वो हल्का हल्का जो मिट्टी वगैरह होगी वो क्या हो जाएगी, बीच में हो जाएगी। तो ये जो बेटा ऊपर आते हैं, ये जो पत्तियों वगैरह के जो कण होते हैं उसमें, वो जो ऊपर आते हैं उसको बेटा हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ठीक है। जो ऊपर हम लोग की मिट्टी के कण आ रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग ह्यूमस। ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमस क्या होता है। तो मृदा में उपस्थित सड़े गले जैसे जैव पदार्थ हमारे होते हैं ह्यूमस। जो जैसे हम लोग की जो पत्तियां होती हैं जो सड़ वगैरह जाती हैं तो वो क्या होती है, सबसे ऊपर आ जाती है मिट्टी में। तो वो बेटा जो सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं उनको बेटा हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु के क्रिया जैसे के सेलों में टूटने में मृदा का निर्माण होता है। तो बेटा मृदा कैसे बनती है, जब बहुत सारी जो चट्टानें होती हैं वो टूटती हैं तभी तो बेटा मिट्टी उत्पन्न होती है उससे। तो आप जानते होंगे पवन, जल और जलवायु की क्रिया के चट्टानों के टूटने पर मृदा का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है।
यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। ठीक है, किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिससे इसका निर्माण हुआ है, और यह छंद वनस्पतियों की किस्म पर भी निर्भर करती है जहाँ वे उगते हैं। तो बेटा जो मिट्टी होती है वो कैसे बनती है हम लोग पहले देखेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या हो, जो पवन चलती है, जब वर्षा होती है तो जो बड़ी बड़ी चट्टानों से मिट्टी बनती है बेटा। जो बड़ी बड़ी चट्टानें टूट के क्या बनता है बेटा, हमारी मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये हमारा जो हमारा था मृदा परिच्छेदिका, इसका हम लोग पूरा सॉइल जो प्रोफाइल होता है, जो पूरी होती है, क्या क्या होता है, ऊपर कौन सी परत होती है, उसके नीचे कौन सी परत होती है, फिर सबसे नीचे कौन सी परत होती है, ये मैं आपको कल पूरा विस्तार में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।